और आप देख रहे हैं पीपीएससी स्मैशर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे सर्चिंग एल्गोरिथम्स। तो सबसे पहले सर्चिंग को देखते हैं, सर्चिंग होती क्या है, और फिर इसके जो दो एल्गोरिथम्स आपकी कह लें कि सिलेबस या टेक्स्ट बुक का पार्ट है उसको हम बारी बारी देखेंगे। सर्चिंग से मुराद ये है कि कुछ डाटा है, एलिमेंट्स हैं, इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे हमने लिस्ट पढ़ी है, कोई लिस्ट के अंदर कोई डाटा मौजूद है या कुछ भी चीज़ है, कोई काफ़ी सारा आपके पास डाटा है और उस डाटा सेट में से आपने कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स या स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फ़ोन में काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और उस कॉन्टैक्ट्स में से आप सिर्फ एक लेट से अली नाम का कॉन्टैक्ट सर्च करना चाहते हो, तो आप ऊपर सर्च बार दी गई होती है, टेक्स्ट बॉक्स दिया गया, तो उसमें आप ALI लिखते हो, तो आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी अली नाम के कॉन्टैक्ट हैं वो आपके सामने शो हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को सर्चिंग बोला जाता है। काफ़ी सारा डाटा, उसमें से अपने हिसाब से कोई एक वैल्यू दे के उस वैल्यू के बेस पे अपने हिसाब से डाटा सर्च करना, ये कहलाता है सर्च एल्गोरिथम। तो देखते हैं जी सर्च एल्गोरिथम क्या है। सर्च एल्गोरिथम्स आर डिजाइंड टू फाइंड स्पेसिफिक एलिमेंट। कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट आपने फाइंड करना हो और सेट ऑफ एलिमेंट्स, हाँ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी अली की एग्जांपल दी, तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में पॉसिबल है एक से ज़्यादा अली नाम के कॉन्टैक्ट सेम हो, तो फिर वो अब एक अली लिखोगे तो जितने भी अली नाम से होंगे वो सारे के सारे कुछ हो जाएंगे। दे आर क्रिटिकल फॉर टास्क सच एज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जैसे काम है, किसी चीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठी करना। इसके अलावा डेटाबेस क्यूरीज, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है सर्चिंग डेटाबेस क्यूरीज जो है उसके लिए यूज़ करते हैं कि डेटाबेस है, काफ़ी सारा डाटा है, उसमें से कोई चीज़ आपने लिख के सर्च करनी है कि मुझे ये चीज़ दे दो, वो चीज़ कहलाती है क्यूरी। एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और फिर उसके बेस पे जो आपके पास सामने डाटा आता है आप कोई ना कोई फैसला लेते हैं। तो दो किस्म के एल्गोरिथम है जी। पहला एल्गोरिथम आपके पास लीनियर सर्च है और दूसरा एल्गोरिथम जो हमने पढ़ना है वो जी है बाइनरी सर्च। तो पहले हम लीनियर को देखते हैं और फिर हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बाइनरी को देखेंगे। तो लीनियर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है कि जितना भी डाटा आपके पास मौजूद है, जो चीज़ आपने सर्च करनी है, बारी बारी सारे डाटा के साथ मैच करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यहाँ तक कि डाटा मैच कर जाए या सारे का सारा डाटा खत्म हो जाए और आपकी वैल्यू मैच ना हो। तो दोनों सूरतों में आप वहाँ पर फिर स्टॉप कर जाओगे। पहली केस तो ये कि आप मैच करते जा रहे हो और एक जगह जाके आपकी वैल्यू मैच होगी, आप रुक गए। दूसरा केस ये बनेगा कि आप सर्च करते जा रहे हो, पूरा सर्च डाटा आपने सर्च कर लिया, आपकी वैल्यू की नाम की कोई भी फाइल वहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, फिर भी आप स्टॉप कर जाओगे और कहोगे कि ये डाटा इस डाटा सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सिंपल सा लीनियर सर्च है जी। करता क्या, ये देखें स्टार्ट एट द बिगिनिंग। वो कहता है जी सबसे पहले पहले आइटम को देखें लिस्ट में। हम अभी इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे। चेक कीज आइटम, कंपेयर करें जी आइटम यू आर लुकिंग फॉर, किस आइटम को आप देख रहे हो उसके साथ कंपेयर करो, नेक्स्ट पे मूव करो और इसी को रिपीट करते जाओ। तो इसने जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में एग्जाम्पल दिया है वो दी हुई है कि एक सिटी नेम का लिस्ट है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है और फैसलाबाद है, और आपने इस्लामाबाद सर्च करना है। तो इस तरह से करेंगे, देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसके जो पहला आइटम है इसके साथ मैच करेंगे, क्या ये इस्लामाबाद है, नहीं। अगर तो नहीं है फिर आप नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे। लाहौर, क्या ये इस्लामाबाद है, नहीं। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट के साथ मूव करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, क्या ये इस्लामाबाद है, यस। बस आप स्टॉप करके इस्लामाबाद आपको फाइंड हो गया। और कौन सी पोजीशन पे हो गया जी, लिस्ट नंबर 3 तो कहने के एलिमेंट है ये आपका इस्लामाबाद। इस तरह आप सर्च कर लोगे। अच्छा, इसी के साथ हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आपने सर्च करना है जी मुल्तान। मुल्तान आपने सर्च करना है, आपने बारी बारी कंपेयर करना स्टार्ट किया। पहले आइटम के साथ क्या ये मुल्तान है, नहीं। अब नेक्स्ट मूव करके क्या ये मुल्तान है, ये तो लाहौर है, नहीं। नेक्स्ट कंपेयर करो, इस्लामाबाद, क्या ये मुल्तान है, नहीं। नेक्स्ट कंपेयर करो, फैसलाबाद, क्या ये मुल्तान है, नहीं। लिस्ट खत्म होगी। अब आप कह दोगे कि ये मुल्तान नाम का जो आइटम है या डाटा है मेरी इस लिस्ट में फाइंड मैं नहीं कर पाया, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से जी ये काम करता है। जो लीनियर सर्च है बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। इसकी हम जो है एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो बकायदा हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक बनाई हुई है, कह लें कि एक लिस्ट ली हुई है, और इस लिस्ट में हम देखते हैं कैसा सर्च करते हैं। तो इसमें देखें जी ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम अरे आप कह सकते हैं ए नाम की एक लिस्ट है। इसमें ये आइटम मेरे पास मौजूद है, 10 आइटम टोटल मौजूद है इसमें अंदर, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे कहा जाता है कि लेट्स से इसमें से 8 फाइंड करें। मुझे करके बताएं जी क्या इसमें 8 एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो कौन सी पोजीशन पे करता है, किस लोकेशन पे करता है। तो लीनियर सर्च का काम करने का तरीका देखें, लीनियर सर्च कैसे काम करेगी। सबसे पहले लीनियर सर्च में होगा क्या, ये जो इस अरे का या लिस्ट का पहला आइटम है इसको कंपेयर किया जाएगा। ये है जी मैंने जो वैल्यू सर्च करनी होती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं की। तो मेरी की जो है इस पहले केस में है 8, कि मैंने 8 को सर्च करना है। तो देखें करना क्या है, मैं की को कंपेयर करूंगा कि क्या मेरी की इस पहले आइटम के बराबर है, यानी कि 4 के। तो आप देख सकते हैं कि की जो है मेरी 8 है और पहला आइटम 4 है, ये इसके बराबर नहीं है। नहीं है तो फिर अगले आइटम को की के साथ कंपेयर करना है। क्या 3
की के इक्वल है, तो आप देख सकते हैं ये की में पड़ा है 8 और ये है 3, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी मैं कह दूँगा ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट मूव करो, क्या ये की के इक्वल है? की में तो 8 पड़ा है, ये 6 है, नहीं ये भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट मूव करो, 12 की में पड़ा है 8, क्या की 12 के इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट मूव करो, नेक्स्ट आइटम को कंपेयर करो, 15 क्या 15 की के इक्वल है? की में पड़ा है 8, नहीं ये भी इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करो, कंपेयर करो 8 क्या 8 की के इक्वल है? की में पड़ा है 8 और यहाँ पे भी पड़ा है 8, 8 इज इक्वल टू 8, यस कंपेयर हो गया, फाइंड हो गया, यस 8 पड़ा है। लोकेशन क्या है जी? 5, तो आप रिटर्न करोगे कि 8 मुझे फाइंड हो गया इस लिस्ट में और वो लोकेशन नंबर 5 पे मौजूद है। तो इसको हम बोलेंगे सक्सेसफुल सर्च, कि जिस की को, जिस आइटम को मैं इस लिस्ट में से ढूंढना चाह रहा था वो एग्जिस्ट करता था और मैंने ढूंढ भी लिया, उसकी लोकेशन मुझे मिल गई, तो ये चीज़ कहलाती है हमारे पास सक्सेसफुल सर्च। अच्छा, अब देखें दूसरी एग्जांपल हम इसकी देखते हैं कि मुझे कहा जाता है कि इस लिस्ट में से 11 वैल्यू है, ये सर्च करें, तो ये मेरी की वैल्यू होगी। तो अब देखिए मैं इसको कैसे सर्च करूँगा। पहले मैंने इसके साथ कंपेयर किया, क्या की के इक्वल है? नहीं। अगली के साथ कंपेयर किया, क्या ये की के इक्वल है? नहीं। अगले के साथ कंपेयर किया, क्या ये की के इक्वल है? नहीं। अगले के साथ कंपेयर किया, क्या ये की के इक्वल है? नहीं, ये तो 12 है। अगले आइटम के साथ कंपेयर किया, क्या ये की के इक्वल है? ये भी नहीं है, 8 भी नहीं है। अगले के साथ कंपेयर किया, ये भी नहीं है। अगले के साथ कंपेयर किया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। कोई भी 11 के इक्वल यानी की इक्वल नहीं है, लिस्ट खत्म हो गई। अब आप कहोगे कि ये आइटम जो है जिसको मैं सर्च करना चाह रहा था ये इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, और इस केस में ये जो मेरी सर्च है ये कहलाएगी अनसक्सेसफुल सर्च। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा एल्गोरिथम जो लीनियर सर्च वाला एल्गोरिथम है ये फेल हो गया है, नहीं। इसका मतलब ये है कि जिस आइटम को मैं सर्च करना चाह रहा था वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था जी लीनियर सर्च। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी मैं बता देता हूँ। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन है। एन से मुराद ये है कि नंबर ऑफ आइटम्स, के जितने नंबर ऑफ आइटम्स है उतना ही इसको सर्च करने में टाइम लगेगा। लेट्स से आइटम अगर 10 हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि एक आइटम को सर्च करने में या कंपेयर करने में 1 सेकंड लगता है, वैसे तो नैनो सेकंड लगते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि लेट्स हम अज्यूम करते हैं कि एक आइटम को कंपेयर करने के लिए वैल्यू के साथ 1 सेकंड लगता है। तो 10 आइटम है तो 10 को 10 सेकंड लगेंगे। अगर 100 आइटम्स हो गए तो 100 सेकंड लगेंगे। तो इस तरह यानी कि इसका साइज जो है वो या कह लेंगे सॉरी कम्प्लेक्सिटी जो है लीनियर है, एन है, एन साइज है, जितनी एन इस लिस्ट का साइज होगा उतनी आपको टाइम इसको सर्च करने में लगेगा। तो ये था जी हमारे पास लीनियर सर्च एल्गोरिथम। इसमें हमने देखा कि क्या है और किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे जनाब बाइनरी सर्च को।